Hello, my dear student. Welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari, and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today, we will discuss about the third lecture of the biology, class 11th of the chapter Biological Classification, which is the second chapter of the biology. Before it, if you are new on this channel, so please do subscribe and press the bell icon by which you can easily gain the notification of नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं आज वो प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि भाई प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? उन्हें हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा गया। उसका नाम था क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। मैंने क्रिसोफाइट्स के बारे में बताया था कि ये जो है वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और इसके साथ दूसरी चीज क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इनका जो एग्जांपल बताया था मैंने वो डायटम और गोल्डन एल्गी यानी विडास्पिड बताया था। इसके अलावा हमने कहा था कि इनका जो सेल वॉल है वो सिलिका का बना होता है। इनका सेल वॉल जो होता है सिलिका का बना होता है और उसके चलते इसका जो जब ये मर जाते हैं तो बनाते हैं डाईएटमेसियस अर्थ बनाते हैं किसके अंदर? समुद्र के अंदर। और ये डाईएटमेसियस अर्थ जो है उसको हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, उसके बाद जो है जूता पॉलिश करने वाला पॉलिश बनाने में या फिर सिरप बनाने में, ये इनका हम यूज करते हैं। और लास्ट बात बताया था कि ये ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर यानी मेन प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये हमने पहले ही आपको बता रखा है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट तो डायनोफ्लैजिलेट क्या है बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है इसमें हमें स्टडी ये करना है। पहली बात तो ये कि ये मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली ये मैराइन होते हैं। दूसरी बात जो डायनोफ्लैजिलेट के बारे में है वो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरी बात कि इनका जो सेल वॉल होता है उसमें स्पेशल तरह की पिगमेंट पाए जाने के चलते ये कलरफुल होते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने? ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके सेल वॉल के ऊपर स्पेशल तरह का केमिकल पाया जाता है जिसके चलते ये क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला पाया जाता है यानी बाइफ्लैजिलेट होते हैं, है ना। एक लॉन्गिट्यूडनली पाया जाता है और एक ट्रांसवर्सली पाया जाता है। लिखा होगा मेन जो है वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, है ना। और उसके बाद जो 5वीं बात है वो ये है कि जो डायनोफ्लैजिलेट है उसमें एक होता है रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट, है ना। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है उसका नाम है गॉनुलेक्स। गॉनुलेक्स, ठीक है। क्या काज करता है? रेड सी काज करता है। क्या काज करता है? रेड सी नहीं, रेड टाइड काज करता है। क्या काज करता है? रेड टाइड काज करता है ना। रेड सी कौन काज करता है बताता हूँ कि क्या काज करता है। रेड टाइड काज करता है यानी समुद्र के ऊपरी सतह पर क्या करता है? लाल कलर की एक लेयर बना लेता है। उसके चलते क्या होता है कि जो उसकी नीचे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन रहेगा भाई? ऑब्वियस सी बात से मछलियां रहेंगी। तो उनको क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है। जब ऑक्सीजन का सप्लाई उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है तो वो लोगों के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये टॉक्सिन भी रिलीज कर रहा है वहाँ, जिसके चलते वहाँ की मछलियाँ क्या होती हैं? मर जाती हैं। यानी कि ये जहरीला केमिकल निकालता है। इस तरह से ये क्या है, जिस सराउंडिंग में ग्रो करता है उस सराउंडिंग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये थोड़ी बहुत बातें रही किसके बारे में? डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। मैंने क्या बोला? मैंने कहा मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वॉल कलरफुल होता है। सेल वॉल जो होता है वो कलरफुल होता है। उसका एग्जांपल मैंने बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है। इसका एग्जांपल बताया रेड डायनोफ्लैजिलेट गॉनुलेक्स, जो कि क्या काज करता है? रेड टाइड काज करता है।
इसके अलावा इसमें से जो पॉइजनस मटेरियल निकलता है उस पॉइजनस मटेरियल का नाम है सेक्सीटॉक्सिन नाम है ना। उस गॉनलेस जो है ये निकालता है सेक्सीटॉक्सिन, है ना। सेक्सीटॉक्सिन नाम का केमिकल निकालता है जो जो सराउंडिंग में वो रहता है, उस सराउंडिंग में क्या करेगा, उस सराउंडिंग में रह रही मछलियों को क्या कर सकता है, मार सकता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आपने रेड टाइड तो समझ लिया, अब एक टर्म आता है रेड स्नो और रेड सी, ये भी जान लीजिए यहीं से, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, पर फिर भी आप जान लीजिए कि रेड स्नो क्या होता है और रेड सी क्या होता है। रेड स्नो और रेड सी, जो रेड स्नो काज करता है उसका नाम है क्लैमाडोमोनास निवेलिस, एक तरह की एल्गी है। और जो रेड सी काज करता है उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम, जो एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो रेड स्नो कौन काज करता है, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास निवेलिस दिख रहा है कि नहीं, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो जो रेड स्नो है वो कौन काज करता है, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस काज करता है। क्लैमाइडोमोनास निवेलिस काज करता है क्या, रेड स्नो, ठीक है। और रेड सी कौन काज करता है, रेड सी काज करता है आपका ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, ट्राइकोडेस्मियम डेस्मियम इरिथ्रम, ERY। तो ये एक तरह का बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये एक तरह की सिंपल एल्गी है। ऊपर उन्होंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन मतलब साइनोबैक्टीरिया, क्लियर। तो हम डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में पढ़ा, हमने डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में क्या जाना कि भाई ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वाल पाई जाती है उनके ऊपर, और सेल वाल जो है उसमें स्पेशल तरह का केमिकल पाया जाता है जिसके चलते वो कलरफुल होते हैं। वो बाई फ्लैजलेट होते हैं जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला और एक ट्रांसवर्स फ्लैंजा पाया जाता है। रेड डाइनोफ्लैजलेट होता है जिसको हम गॉनलेट्स कहते हैं, जो रेड टाइड काज करता है। और 30वीं बात बताया कि एक ये केमिकल निकालता है सेक्सीटॉक्सिन, जिसके चलते उसके सराउंडिंग में जो भी फिशेज या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा हम इससे रिलेटेड 2 वर्ड और बताए, रेड स्नो। रेड स्नो मतलब जो है लाल बर्फ जो हो जाती है वो किसके चलते होती है, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस नाम की एल्गी से होती है। और रेड सी एक टर्म आता है, वो होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम, जो एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो ये थोड़ी बहुत बातें रही किसके बारे में, डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में। बात को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और फील करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगली बात हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो एक बात और हम आपको बता दें, वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डाइनोफ्लैजलेट होता है नॉक्टिल्यूका, है ना। नॉक्टिल्यूका नाम का जो डाइनोफ्लैजलेट होता है, क्या, नॉक्टिल्यूका नाम का जो डाइनोफ्लैजलेट होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब थोड़ा कलरफुल, यानी कि जो है कलर प्रोड्यूस करने वाला, जैसे कि या फिर लाइट प्रोड्यूस करने वाला। सिंपली समझिए, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने जुगनू देखा होगा, तो जुगनू जो है उसके अंदर एक स्पेशल तरह की प्रोटीन पाई जाती है, नाम है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, जिसके चलते वो क्या होता है, हवा में उसके साथ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, उसके अंदर केमिकल रिलीज होता है ल्यूसीफेरिन, जो एयर के साथ रिएक्शन करके बर्न होता है और लाइट रिलीज करता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर लाइट प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और इसमें नॉक्टिल्यूका एक डाइनोफ्लैजलेट है जिसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट इसमें ल्यूसीफेरिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, कोई दूसरा केमिकल पाया जाता होगा, उस केमिकल का नाम हमें क्लियर नहीं है, पर इतना पता है कि जो नॉक्टिल्यूका है वो भी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, जो एक तरह का क्या है, एक तरह का डाइनोफ्लैजलेट है। बात को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और फील करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिना के बारे में कहावत ये है कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों कहते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, थोड़ा आपको बताते हैं। उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इसलिए कहते हैं
क्योंकि जो यूग्लिना होता है उसके अंदर स्पेशल तरह का मॉड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसको हम मिक्सोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मिक्सोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब मौका परस्त आदमी है। जब तक इसको लाइट मिलेगी तब तक ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब लाइट नहीं मिलेगी तब ये फोटोसिंथेसिस की घटना को छोड़ करके आ जाएगा कहाँ, हेट्रोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन पे, और साइक्लोसैप्डेफिनिया यानी कि अपने से छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा करके अपने जीवन की नैया को पार लगाता है। तो लाइट हो गया, लाइट रहा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर नहीं रहा तो हेट्रोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पास सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल प्लांट जैसा नहीं दिखता है। इसके पास सेल वॉल जो है वो स्पेशल तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, हम पेलिकल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पेलिकल, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन की बनी होती है, PELICL, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, जो स्पेशल तरह की क्या होती है, सही लिखा मैंने। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, क्लियर है, सेल वॉल जो है प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। तीसरी बात इसके बारे में क्या है, इसके पास भी फ्लैजिला पाया जाता है, ये बाई फ्लैजिलेट होते हैं। हाँ, ये क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेट्स होते हैं, यानी इनके भी अंदर भी दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडली पाया जाता है। इसके अलावा ये मोस्ट ऑफ देम कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि ये मिक्सोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल कहते हैं। सेल वॉल इसका किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और उस प्रोटीन को पेलिकल कहते हैं। ये भी बाई फ्लैजिलेट होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे ही नाम कनेक्टिंग लिंक का आया, आपने वायरस का नाम सुना होगा। वायरस क्या होता है, बताया था, डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर आउटसाइड ऑफ द होस्ट। वायरस क्या है, होस्ट के बाहर डेड और क्रिस्टलाइन मैटर है, जब होस्ट के अंदर पहुंच जाता है तब वो बीमारी काज करता है, उससे पहले वो क्या होता है, डेड और क्रिस्टलाइन मैटर होता है। तो वायरस को भी क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं। हम कनेक्टिंग लिंक के बारे में, सारे कनेक्टिंग लिंक के बारे में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा एनिमल किंगडम, वहाँ हम सारी चीजें मेंशन कर देंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। अभी सिंपली नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इतना समझिए कि मिक्सोट्रॉपिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना शो करता है। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक होता है जो है प्लांट और एनिमल के बीच में। एक वायरस का भी नाम ले लिया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में होता है। अगर क्लास 10th स्टैंडर्ड अगर आप पास होंगे तो आपने आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा। आर्कियोप्टेरिक्स भी क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया और मैमेलिया होता है ना, सॉरी रेप्टिलिया और बर्ड होता है ना। और आपने अगर आगे चल के पढ़ेंगे तो एक ओविपेरस मैमल होते हैं, है ना, डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोराइनस, एक होता है इकिडना स्पाइनी एंटीटर। ये दोनों क्या होते हैं, इकिडना यानी स्पाइनी एंटीटर और डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोराइनस ये होते हैं प्रोटोथीरिया, है ना। मैमेलियन को 3 भागों में बांटा गया था, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। हम लोग यूथीरियन है। तो जो प्रोटोथीरियन होते हैं, जो एग लेइंग मैमल होते हैं, वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होते हैं रेप्टिलिया और मैमेलिया के। तो ये छोटी मोटी बातें आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जो है रेप्टिलिया और मैमेलिया कौन होता है, रेप्टिलिया और बर्ड कौन होता है। ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक आपको, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, एलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको एनिमल किंगडम में मेंशन करेंगे। बट थोड़ी बहुत बातें भी हमने आपको बता दिया कि जैसे वायरस हो गया, फिर उसके बाद यूग्लिना हो गया, फिर स्पाइनी एंटीटर हो गया यानी डक बिल्ड प्लेटिपस यानी ऑर्निथोराइनस, और इकिडना को स्पाइनी एंटीटर, 2 प्रोटोथीरियंस होते हैं जो कि एग लेइंग मैमल होते हैं। तो इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया और मैमेलिया बोला जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपने सुना होगा, आपने फॉसिल्स के बारे में सुना होगा, है ना, ये सब आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना हमें समझ में आ गया तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। और अब हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड के बाद स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड जो होता है मोस्टली सैप्रोफिटिक होता है। स्लाइम मोल्ड क्या होता है,
मोस्टली क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है ना। स्लाइम मोल्ड के बारे में हमें जो जानकारी रहती है वो क्या है, स्लाइम मोल्ड जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब मरे हुए प्लांट पे अपने जीवन की आवश्यकता यानी भोजन की आवश्यकता को पूरी करता है और अपना जीवन की सारी स्थिति को कंप्लीट करता है, जीवन बिताता है। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड क्या होता है, मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं। अब अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर द्वारा होता है ना। अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। सुटेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, which is may grow and spread over the several feet. During the unfavorable condition, plasmodium differentiated to the form fruiting body spore. अब अगर ये फेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाया, फेवरेबल कंडीशन में वो जो है प्लाज्मोडियम बनाया, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल अगर कंडीशन आ जाता है तो वही प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम स्पोर कहेंगे। और ये स्पोर एयर करंट के द्वारा, एयर करंट मतलब हवा के रफ्तार के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और जहां भी उसके मरे हुए प्लांट और एनिमल मिलेंगे यानी कि जहां भी सैप्रोफिटिक कंडीशन मिलेगी वहां जाके बैठ जाएगा और वहां बैठने के बाद वहां अपना रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देना शुरू कर देगा। तो दिस इज अबाउट व्हाट, स्लाइम मोल्ड। और इसमें कुछ खास है नहीं जो हम बताएं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड अगर समझ में आ गया, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है स्लाइम मोल्ड के पास नहीं होती है, स्लाइम मोल्ड का सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी रही स्लाइम मोल्ड के बारे में, बात को और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तब तक एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जो कुछ नहीं आया हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, अब जो हमें ध्यान रखना है वो उसके बारे में ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो देखिए, प्रोटोजोआ जो है वो माना जाता है कि एनिमल किंगडम का मेंबर है। ठीक है, एनिमल किंगडम का मेंबर है, बट हमको बेसिकली जिसके बारे में जो स्टडी करना पड़ता है वो हमको स्टडी करना पड़ता है प्रोटिस्टा में। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया, अमीबॉयड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले पढ़ेंगे अमीबॉयड प्रोटोजोआ के बारे में। अमीबॉयड प्रोटोजोआ से हमारी बात हुई तो अमीबॉयड प्रोटोजोआ ने कहा सर हमारा हाथ पैर जो भी है वो है स्यूडोपोडिया, PSEUDO, स्यूडोपोडिया। इसको हम फॉल्स फिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट बोलते हैं, मतलब धोखे वाला पैर। इसका जो शरीर होता है वो थोड़ा सा जिगजैग टाइप का होता है और ये स्यूडोपोडिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और इसी के सहारे अगर इसके बॉडी पे कोई भोजन कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, इन्वेजिनेशन क्रिएट करके बाद में फूड वैक्यूल बना करके अपने अंदर एंटर करा लेता है। वैक्यूल का नाम जैसे ही आया, इसके अंदर 2 तरह के वैक्यूल पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ फ्रेश वाटर वाले के अंदर पाया जाता है। फ्रेश वाटर में, इसलिए अमीबा कहाँ रहता है, अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना। फ्रेश वाटर में आपको जलकुंभी यानी कि जो तालाब है उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है। फूड वैक्यूल वही काम करता है जो आपके बॉडी में इंटेस्टाइन करती है, समझ आ रहा है। जैसे कि आपके बॉडी में इंटेस्टाइन ना कहकर सीधे कहिए एलिमेंट्री कैनाल, है ना। आपके बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल काम करता है, फूड वैक्यूल जो है वही काम करता है जो इनके बॉडी में क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल कर सकता है। यानी हम इसको एनालोगस ऑर्गन कह सकते हैं क्योंकि दोनों का काम क्या है, सेम है। तो एलिमेंट्री कैनाल का एनालोगस स्ट्रक्चर होता है फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किडनी की तरह काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अमीबा जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करता है उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, है ना, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये कुछ हो गया अमीबॉयड प्रोटोजोआ। ये जहरीला नहीं होता है पर कुछ
अमीबॉयड प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एंट अमीबा की। तो एंट अमीबा का बहुत सारा जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है, वो नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो जानेंगे कि एंट अमीबा का कौन कौन सा स्पीसीज हमें नुकसान पहुंचाता है। तो एंट अमीबा का जो पहला स्पीसीज है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका है। एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, पैरासिटिक होता है। एंट AMOE, एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। हाँ, एक होता है एंट अमीबा जिंजिबेली, बता हम क्या क्या करते हैं। एंट अमीबा जिंजिबेली, जिंजिबेली। हाँ, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा जिंजिबेली है ना। एंट अमीबा हिस्टोलिका इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एंट अमीबा जिंजिबेली जो है वो हमारे माउथ में पाया जाता है। एंट अमीबा जिंजिबेली क्या करता है, माउथ के अंदर पायरिया नाम की बीमारी को बढ़ावा देने के काम करता है। GINGIVALI, जिंजिबेली है ना। एंट अमीबा जिंजिबेली और एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा जिंजिबेली में कहा कि एंट अमीबा जो जिंजिबेली होता है वो हमारे मुंह में पाया जाता है और पायरिया नाम की बीमारी को बढ़ावा देने में सक्षम होता है। और बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिका की, तो ये पैरासिटिक इन कोलन ऑफ मैन एंड काज अमीबॉयड डिसेंट्री। क्या करता है, ये अमीबॉयड डिसेंट्री काज करता है ना। क्या काज करता है, अमीबॉयड डिसेंट्री काज करता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। और एंट अमीबा जिंजिबेली हमारे मुंह में पाई जाती है, हमारे दांत के अंदर पाई जाती है, जो पायरिया नाम की बीमारी को बढ़ावा देती है। पर पायरिया बीमारी इससे नहीं होती है, पायरिया जिससे होती है वो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ होता है, ट्राइकोमोनास टिनेक्स है ना। तो पायरिया ट्राइकोमोनास टिनेक्स से होता है जो कि फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है। पर यहाँ सिंपली बात किया जाए कि एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या करती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका डिसेंट्री नाम की बीमारी को अंजाम देती है और एंट अमीबा जिंजिबेली है वो पायरिया नाम के बीमारी को बढ़ाती है। पायरिया को हम केटीडी यानी किसिंग ट्रांसमिशन डिजीज भी कहते हैं। उसका काजेटिव एजेंट होता है ट्राइकोमोनास टिनेक्स जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ होता है। और एंट अमीबा जिंजिबेली सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता है, पायरिया की रफ्तार को बढ़ाता है। तो दिस इज अबाउट व्हाट अमीबॉयड प्रोटोजोन। अब हम पढ़ते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कई बार इन लोगों का नाम सुना है, बहुत सारे मेडिकल के एग्जाम में, बहुत सारे जो है जीएस में कई बार इन सबका जिक्र किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा नाम मुश्किल है इसलिए देख के मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ हो गया, वो क्या होता है, फ्री लिविंग हो सकता है या पैरासाइट हो सकता है कुछ लोगों के ह्यूमन के बॉडी के अंदर, है ना। बॉडी बॉन्डेड विद पेलिकल, न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लियोटेड होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ का नॉर्मल एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ का जो नॉर्मल एग्जांपल होता है वो होता है हमारा जो है ट्रिपेनोसोमा, है ना। ट्रिपेनोसोमा जो है इसका जो है जीता जागता एग्जांपल होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं पर ट्रिपेनोसोमा जो है इसका मेन है। पर चलिए हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला जो इसका हमारे पास जो मेंबर दिख रहा है वो है प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है जो कनेक्टिंग लिंक होता है ना, कनेक्टिंग लिंक होता है प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में। ठीक है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, प्रोटेरोस्पोंजिया होता है। इसके अलावा हमने अभी नाम लिया किसका, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बिनिस और ट्रिपेनोसोमा कुर्ची। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस दो स्पीसीज होते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी को अंजाम देते हैं। एक होता है ट्रिपेनोसोमा कुर्ची, कुर्जी मतलब अमेरिका, है ना, कुर्जी मतलब अमेरिका, है ना। एक होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज और एक होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज और एक होता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज।
तो एक होता है ट्रिपनोसोमा कुर्जी और एक होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस। जो ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस होता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ना। ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस जो होता है GAMBINIS, गैम्बिनिस जो होता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। तो ये हो गए काजेटिव एजेंट के बारे में। स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी दो काज करता है, ट्रिपनोसोमा कुर्जी अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज और ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज का काजेटिव एजेंट होता है। इसका अगर कैरियर की बात करें तो इसका जो कैरियर होता है वो होता है कौन, बताइए आप लोग। इसका जो कैरियर होता है वो होता है सीसी फ्लाई, है ना। कौन होती है, सीसी फ्लाई, जिसका दूसरा नाम होता है ग्लॉसिडिया पैल्पैलिस। क्या नाम होता है, सीसी फ्लाई यानी कि ग्लॉसिडिया पैल्पैलिस जो है वो क्या करता है, इसका कैरियर होता है। तो TSE सीसी फ्लाई, जिसका नाम होता है ग्लॉसेनिया पैल्पैलिस, ठीक है। तो ग्लॉसेनिया पैल्पैलिस इज व्हाट, अ कैरियर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, यानी कि ट्रिपनोसोमा का कैरियर कौन होता है, ग्लॉसेनिया पैल्पैलिस होती है, ठीक है। इसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कंसीडर कर सकते हैं। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कुर्जी काज करता है और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कौन काज करता है, ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस काज करता है। इसके अलावा अगर हम एक और बीमारी के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा लिस्मानिया डोनोवेनाई के बारे में। किसके बारे में, लिस्मानिया डोनोवेनाई। लिस्मानिया डोनोवेनाई जो होता है वो जो बीमारी काज करता है उसका नाम है काला आजार। काला आजार या डम फीवर या डुम फीवर या वर्टिकल लिस्मानियासिस भी बोलते हैं, वर्टिकल लिस्मेनियासिस कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल लिस्मेनियासिस भी काज करता है। तो लिस्मेनिया डोनोवेनाई कौन सा बीमारी काज करता है, काला आजार डिजीज काज करता है, जिसे डम फीवर या वर्टिकल लिस्मेनियासिस भी कहते हैं। अगर हम इसके कैरियर की बात करें तो उसका कैरियर होता है सैंड फ्लाई। कौन सा कैरियर होता है इसका, सैंड फ्लाई, जिसका जीनस होता है फ्लैबोटोमस, फ्लैबेटोमस, है ना। इसका जो जीनस होता है वो फ्लैबेटोमस होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो काला आजार डिजीज कौन काज किया, लिस्मानिया डोनोवेनाई ने काज किया। इसका जो कैरियर होता है वो होता है कौन, सैंड फ्लाई, जो कि जीनस फ्लैबेटोमस का होता है। इसके अलावा इसमें भी और बहुत सारे जो है स्पीसीज होते हैं, जैसे कि जियार्डिया इंटेस्टाइनिस, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके अलावा एक जो है दो स्पीसीज और होते हैं, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोमोनास ट्रिनेक्स और ट्राइकोनिम्फा। तो दो तीन और स्पीसीज हैं, इनके बारे में बता दें। तो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस बहुत कॉमन बीमारी है, ये आपको बता दें। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस जो है वो ल्यूकोरिया नाम की बीमारी फीमेल के अंदर काज करती है, वैजाइनल इन्फेक्शन में होता है। तो चौथा बीमारी मैंने क्या बताना, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस जो होता है वो जो बीमारी काज करता है उसका नाम है ल्यूकोरिया, और ल्यूकोरिया नाम की बीमारी जो है इसी से होता है। पांचवा होता है ट्राइकोमोनास टीनेक्स के बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा किया। ये पायोरिया नाम की बीमारी को काज करता है, पायोरिया नाम की बीमारी को काज करता है। और छठवीं बात जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है वो ये कि एक स्पीसीज होता है ट्राइकोनिम्फा, जो कि सिम्बियोट इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड कॉकरोच, यानी कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है ना, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो गट ऑफ टर्माइट में पाया जाता है, गट ऑफ टर्माइट, है ना, गट ऑफ टर्माइट के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें रही फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। कुल 6 लोगों के बारे में बताया हमने। एक बताया ट्रिपनोसोमा गैम्बिनिस और ट्रिपनोसोमा कुर्जी के बारे में, एक हमने बताया लिस्मेनिया डोनोवेनाई काला आजार डिजीज के बारे में काज करने वाले में,
उसके बाद हमने एक बताया ट्रिप्रोसोमा जो है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस के बारे में, एक बार बताया ट्राइकोमोनास टेनेक्स के बारे में, एक बताया हमने ट्राइकोनिम्फा के बारे में, और एक और स्पीसीज के बारे में हमने बताया था किसके बारे में, जो है प्रोटोस्पोंजिया के बारे में बताया था, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बारे में। तो इस तरह से हमारा दो खत्म हो गया, अमीबॉइड प्रोटोजोआ और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। और सिलिएटेड प्रोटोजोआ का जो जीता जागता एग्जाम्पल होता है वो होता है कौन, सिलिएटेड प्रोटोजोआ का जो जीता जागता एग्जाम्पल होता है वो होता है, बताइए, वो होता है स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर एनिमलक्यूल मतलब, बताइए भाई आप लोग, स्लीपर एनिमलक्यूल का मतलब क्या होगा। स्लीपर एनिमलक्यूल का मतलब हो गया आपका, एक होता है अमीबा और एक होता है पैरामीशियम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरामीशियम, जिसे हम स्लीपर एनिमलक्यूल या चप्पल एनिमलक्यूल यानी कि स्लीपर की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। इसमें दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक माइक्रो पाया जाता है और एक मैक्रो पाया जाता है, ठीक है। इसके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो भोजन लेता है, जिसे हम गुलेट कहते हैं। इसके पास सीलिया पाई जाती है जो कि क्या करती है, डायरेक्शनल मूवमेंट करती है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, जिससे ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो जो है न्यूक्लियाई का काम क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल बनेगा, जिसको ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन में यूज करेगा और फूड वैक्यूल भोजन को पचाने में यूज किया जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो का काम क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई जो होता है वो रिप्रोडक्शन में अंजाम देता है, रिप्रोडक्शन की घटना को अंजाम देता है, और जो मैक्रो न्यूक्लियाई होता है वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस वही मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा कुछ खास इनके बारे में डिटेल में हमने स्टडी नहीं करना है। तो ये हो गया किसके बारे में, आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। इसका नाम है पैरामीशियम, जिसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। इसमें दो तरह के जो है न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और जो बड़ा होता है वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को अंजाम देता है। अगला एग्जाम्पल जिसके बारे में स्टडी करना है वो है, उसका नाम आप लोग हमें बताएंगे, उसका नाम है स्पोरोजोआ, है ना, स्पोरोजोआ। इसका जो सोल मेंबर होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो तीनों मैंने पढ़ाया उसके एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट्स बना लिए हो तो बना लीजिए, उसके बाद हम फिर से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अब प्लाज्मोडियम के बारे में जानकारी ये रहे कि प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, हाँ फैल्सीपेरम, हाँ प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम मलेरियम। इसके 4 स्पीसीज होते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है ना। अब इनके अंदर 3 तरह के साइकिल्स होते हैं, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम। इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, मॉस्क्यूटो होता है। तो प्राइमरी होस्ट इनका कौन होता है, इनका प्राइमरी होस्ट जो होता है वो कौन होता है, मैन होता है। और इनका जो सेकेंडरी होस्ट है वो जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कौन होता है बच्चों, इनका जो सेकेंडरी होस्ट है वो होता है मॉस्क्यूटो, ठीक है। अब इनके अंदर 3 तरह की बायोलॉजिकल साइकिल चलती हैं, साइजोगोनी, गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी। तो गैमेटोगोनी यानी गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोगोनी और स्पोरोगोनी जो साइकिल होती है यानी स्पोरोजोइड जो बनाते हैं, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है ना, वो क्या होता है, वो मॉस्क्यूटो के। गैमेटोगोनी यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन उनके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी उनके इंटेस्टाइन में होता है। और स्पोरोजोइड जो होते हैं जो कि उनके माउथ में जाकर के जो सैलिवरी ग्लैंड है वहाँ बैठते हैं। और स्पोरोजोइड जो होता है तो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो है फीमेल एनाफिलीज नाम के मॉस्क्यूटो से फैलता है, फीमेल एनाफिलीज कैरियर होती है, हमारे स्किन के अंदर काटता है तो उसके जो सलाइवा होता है उसमें एक तरह का
सिस्टम होता है जिसमें एंटीकोगुलेंट होता है, हमारे खून को जमने नहीं देता है, और साथ में दूसरी चीज़ ये होती है कि उसका सेंसेशन भी हमें नहीं मिलता। जब प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में इंटर करता है तो सबसे पहले वो हमारे लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद फिर उसके बाद जो है हमारे ब्लड में आता है दोबारा, और ब्लड में 3 स्टेज फॉलो करता है, सिग्नेट रीजनिंग स्टेज, अमीबॉयड स्टेज और साइजॉइंट स्टेज। साइजॉइंट स्टेज बनने के बाद वो ब्रेक होता है, फटता है, और फटने के बाद एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन, जो हमारे शरीर में चिल्स और रेगर यानी कि कंपकपी पैदा करता है। और उस चिल्स और रेगर के चलते हमें क्या होता है, हमारा जो है कपकपी होती है, फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है टाइम टू टाइम। ये होता है मलेरिया का सिम्टम। तो ये सब बातें रही किसके बारे में, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। और ये जो बातें रही वो स्पोरोजोआ के बारे में। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, स्पोरोजोआ के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक पैरासाइट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमारे दिमाग में आ गया कि भाई स्पोरोजोआ के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में मैंने 4 पढ़ा, क्या जो है अमीबॉयड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके बोर्ड में और मेडिकल के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अब चूंकि सीपीएमटी या जो और भी बहुत सारे जो एग्जाम हुआ करते थे पहले, वो अब नहीं हो रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। फिर भी आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।